आर्य समाज का ये कार्यक्रम कई देशों में चल रहा है, हमारे देश में भी चल रहा है। करीब 100 देशों से ऊपर आर्य समाज के कार्यक्रम चल रहे हैं। आर्य समाज की तमाम संस्थाएं कार्य कर रही हैं और इनका एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो देश के लोग हैं हम अपने को ये जान जाएं कि हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं, आगे क्या होंगे। इस बात को समझाने के लिए निरंतर आर्य समाज के लोग प्रयास करते हैं। तो आप लोग बैठे हैं तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, धर्म ग्रंथ बताओ क्या है। कोई व्यक्ति बताओ हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। आप लोग बताओ, कोई जो भी समझ में आए वो कह दो। अरे कोई धर्म न बताओ। हाँ भाई, हमारा धर्म ग्रंथ बताओ, जो भी तुम्हारी समझ में आए वो बता दो। वेद। अच्छा, इसके अलावा और कोई बताओ। आप लोगों में कोई बताएगा धर्म ग्रंथ क्या है? बताओ, बोल दो। हाँ बोल दो। गीता। हाँ गीता। अच्छा, और भी कोई बताएगा? हमारे यहाँ हम लोगों को ये नहीं पता है कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। कोई वेद बताएगा तो कोई गीता बताएगा, कोई रामायण बताएगा, कोई महाभारत बताएगा, कोई कुछ बताएगा। अच्छा, मुसलमानों का मालूम है कुरान, ये सबको मालूम है। ईसाइयों का बाइबिल। तो दूसरों के धर्म ग्रंथों को हमको पक्का पता है कि ये उनका धर्म ग्रंथ है, लेकिन हमारा नहीं कन्फर्म है। तो देखो, हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। क्या है धर्म ग्रंथ? आज याद कर लो, क्या है? वेद। और वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अच्छा, ये बात हो गई धर्म की। तो ये सब लोग समझ लो, ये बच्चे सब इतनी बात याद करने में क्या समय लगता है भाई। हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। और वेद इसलिए है कि वेद सबसे पुरातन है और यही सनातन है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ परमात्मा ने उसी समय वेद का ज्ञान दिया। अच्छा, कुरान नहीं धर्म ग्रंथ हो सकता, क्यों? कि कुरान को बने 1400 वर्ष हुए हैं, बाइबिल को बने 2225 साल लगभग हुए हैं। तो ये सृष्टि को 1 अरब वर्ष से अधिक हो गए बने। तो देखो, जो भी ज्ञान परमात्मा देगा तो वो कब देगा? जब सृष्टि बनाएगा। ऐसा नहीं कि आधी से ज्यादा सृष्टि बीत गई तो परमात्मा ज्ञान देने आए, ऐसा नहीं। जब कोई बुक जब खरीदने जाते हैं, कोई कार खरीदो, इंजन खरीदो, मोटरसाइकिल खरीदो, तो उसे चलाने की जो विधि बताने वाली एक बुकलेट मिलती है, वो जब खरीदते हैं उसके साथ ही मिलती है, या खरीद लाते हैं उसके बाद देने आता है? नहीं, तुरंत मिलती है। तो इसीलिए वेद परमात्मा की वाणी है। वेद को परमात्मा ने सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के माध्यम से हम लोगों को ज्ञान दिया। गुरु शिष्य परंपरा से, गुरुकुल के माध्यम से ये ज्ञान आज तक चलता रहा। और जब लेखन की प्रक्रिया शुरू हुई तो वेद लिपिबद्ध किए गए। तो लेकिन ये परमात्मा की वाणी है, यही हमारा धर्म ग्रंथ है। और धर्म हमारा क्या है? हमारा धर्म क्या है? वैदिक धर्म है। क्या धर्म है? वैदिक धर्म है। हिंदू धर्म नहीं है हमारा। क्या है? वैदिक धर्म। वेद के आदेश को मानना, उसके अनुसार जीवन यापन करना, यही धर्म है और कोई परिभाषा नहीं है। धर्म केवल वही है जिस कार्य को करने का परमात्मा ने वेदों में आदेश दिया है। जिन कामों को करने के लिए मना किया उनको ना करें, यही धर्म है। केवल वेद में परमात्मा की आज्ञा है, उसका अनुपालन करना ही धर्म है। तो हमारा धर्म क्या है? वैदिक है। अच्छा, हम हैं क्या? ये भी जान लो कि हम लोग क्या हैं। हमारे वेद आर्य कहते हैं,
और हमारे 6 शास्त्र हैं वो भी हमको आर्य कहते हैं, और जो हमारे उपनिषद हैं 11 उपनिषद प्रमाणिक माने जाते हैं वो सब क्या है, वो सब हम लोगों को आर्य बताते हैं। जितने महाभारत, गीता, रामायण, रामचरित मानस तक आर्य कहता है, कहीं पर भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। हिंदू जो शब्द दिया हुआ है ये अरबी फारसी भाषा का है और इसका मुसलमानों ने हमारे लिए प्रयोग किया है, ये हम पर थोपा गया है। हमने स्वयं इसका नाम हिंदू नहीं रखा है, ये नाम हमारे ऊपर थोपा हुआ है और इसको हमारा अपना नाम क्या है, आर्य है। तो देखो कितनी बातें हुई कि हमारा धर्म क्या है, वेद है, और वेद 4 हैं। हमारा धर्म क्या है, वैदिक धर्म है। वेद के आज्ञाओं का पालन करना ही हमारा धर्म है। अच्छा, उस परमात्मा का नाम क्या है जिसका हमको जप करना चाहिए, उसका मुख्य नाम क्या है? उस परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। ओम नाम में सब कुछ समाया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इधर उधर न भटकें। तमाम लोग आते हैं, कोई कहता जय गुरुदेव परमात्मा का नाम है, वो साकार विश्वहरि कहता है, वो अपना प्रचार करता है। इस समय 14 ऐसे जिंदा लोग अपने को भगवान घोषित किए हुए हैं, या तो वो स्वयं कह रहे हैं भगवान है, अथवा उनके चेले चपाटे कहते ये भगवान का नाम है। तो इसमें हम लोग भटक करके उस परमात्मा से उसकी उपासना करने के बजाय हम भटक जाते हैं और दूसरों की प्रार्थनाओं में लग जाते हैं। उसका परिणाम ही ये है कि हमारी संख्या निरंतर घट रही है। आज पूरी संख्या हमारे देश में घट रही है और संख्या घटने के कारण ही हमारे देश का विभाजन हो रहा है। एक बात खूब समझ लो कि कोई भी राष्ट्र है उसको बनने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। बिना उन 3 चीजों के कोई राष्ट्र नहीं होता है। सबसे पहले भूमि, कोई देश बनेगा तो कोई स्थान होगा, भूमि होगी, भूमि के बिना उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। और दूसरा, उस भूमि पर रहने वाले जन यानी लोग, वहां पर रहने वाले लोग हों। और तीसरी, उन जन की संस्कृति। तो जो जन की संस्कृति होती है, संस्कृति उस राष्ट्र की आत्मा होती है, और ये संस्कृति अगर घट जाती है तो देश बट जाता है। किसी जमाने में हमारी संस्कृति अफगानिस्तान, ईरान तक थी, तो वहां तक हमारे राजा महाराजाओं के साम्राज्य स्थापित हुआ करते थे। अरब में, पाकिस्तान में और ये अफगानिस्तान तक थी। लेकिन हमारी संस्कृति जब वहाँ खत्म हुई तो वहाँ तालिबान आए और लोग आए और दूसरे देश बन गए, दूसरों के राष्ट्र हो गए। और ये पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, ये भी कभी हमारे देश का अंग था। लेकिन ये क्यों बट गए? ये इसलिए बट गए कि हमारी संस्कृति घटती रही और दूसरी संस्कृति के लोग बढ़ते रहे। अब इस पर विचार करना है कि ये लोग घटे कैसे। हम भाई, हम ये तो कहते हैं कि चलो देश के आज़ादी के लिए बलिदान किया सब कुछ, और ये बड़ी अच्छी बात है, लोगों के अंदर प्रेरणा प्रेरित होती है। लेकिन हमको यह भी देखना है कि आखिर हम गुलाम कैसे हुए। अगर हम नहीं इस पर विचार करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। तो ये भी विचार करना है तो गुलाम कैसे हमारा देश हुआ। उसका मुख्य कारण था कि जब एक बार संदेश दिया कुछ लोगों ने, स्त्री शूद्रो नाधियताम, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। समझ लो वहां से इसका प्रारंभ हो गया था। कुछ लोगों को वेद पढ़ने के लिए मना कर दिया गया था। आज आर्य समाज के गुरुकुल बालिकाओं को भी शिक्षा दे रहे हैं। जैसे हमारे विदुषी बेटी, क्या नाम, माद्री, गुरुकुल में पढ़ करके स्नातिका हुई, ऐसी हजारों बालिकाएं हैं, पढ़ भी रही हैं। लेकिन पौराणिकों ने कहीं भी कन्या गुरुकुल नहीं खोला है। उन्होंने बालकों के लिए तो खोले हैं गुरुकुल, लेकिन बालिकाओं के लिए नहीं, क्योंकि वो जानते हैं, उनका कहना है कि स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और ये अधिकार दिलाने का काम किसने किया?
स्वामी दयानंद ने। तो जब वेद का पठन पाठन कम हुआ तो तमाम लोग अनपढ़ रह गए, धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। और जब 2-2.5 हजार साल बीते तब तक हमारी सोच में भी परिवर्तन आया। हमारे देश में शक, हूण, यवन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और मुसलमान और ये ईसाई तमाम लोगों के आक्रमण हुए और उन्होंने इस देश पर कब्जा करके इसको विभिन्न तरह से लूटने का प्रयास किया। लेकिन जब तक हमारी सोच बनी रही कि हम दूसरे धर्म के लोगों को भी अपने में मिला सकते हैं, हमारी पाचन शक्ति मजबूत रही, तब तक क्या हुआ, जितने भी यहाँ शक आए, हूण आए, यवन आए, वो सब हमारी संस्कृति में विलीन हो गए। वो उन्होंने सबने हमारी संस्कृति को अपना लिया। लेकिन जिस समय मुगलों का, मुसलमानों का आक्रमण हमारे देश में हुआ, उस समय हमारे यहाँ एक संकुचित विचारधारा आ गई थी कि हमारे अगर मुसलमान हो गए या किसी के यहाँ पानी पी लिया या किसी के यहाँ प्रसाद खा लिया तो वो दोबारा फिर हिंदू धर्म में वापस नहीं आया। आज जो तमाम संख्या उनकी देख रहे हैं तो वो संख्या हमारे ही भाइयों के बीच में से गई है। ऐसा नहीं कि वो कहीं से इतनी संख्या में आए हों, वो हमारे ही भाई बंधु थे, उनके भी पूर्वज राम और कृष्ण हैं, वो हम लोगों से ही विरत हुए हैं। उस समय एक स्थिति ये थी कि अगर कोई युद्ध होता और हमारे देश का सैनिक पकड़ करके दूसरे सेना में चला जाता और 4 महीने बाद वो छूट जाता तो यहाँ के लोग उसे हिंदू नहीं समझते थे, वो कहते ये बेधर्म हो गया और उसको निकाल देते थे। तो हमारे यहाँ तनिक बात में हम लोगों ने छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात इनको पैदा किया और इसके कारण हमारे देश में एकता स्थापित नहीं रह पाई। ये तमाम कारण जब पैदा हुए तो हमारा देश ये गुलाम हो गया। इस फूट का लाभ जो है विदेशी लोगों ने उठाया। अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, मामूली अंग्रेज यहाँ पर थे, सबसे यहाँ पर वो अपनी कंपनी चलाते थे और सामान यहाँ बेचते थे और यहाँ से खरीद के ले जाते थे, व्यापार करते थे। उनमें एक लॉर्ड क्लाइव आया। लॉर्ड क्लाइव जो जब आया वहाँ वो बड़ा शैतान विचारों का था। घर वालों ने उसे भेज दिया, कंपनी में भर्ती कर दिया। यहाँ आया, उसने यहाँ देखा, लॉर्ड क्लाइव ने कलकत्ता में उसकी पोस्टिंग हुई थी, उसने देखा यहाँ पर ये हिंदू मुसलमान सब लड़ रहे हैं, क्यों नहीं इसमें अपनी भागीदारी की जाए और एक शासन स्थापित किया जाए। शुरू में उसने सिर्फ 300 अपने भर्ती किए और उनसे लालच देकर मीर जाफर, उसने लालच में जा करके उसको मीर जाफर को लालच दे दिया, कहा तुम हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हें हम यहाँ का नवाब बना देंगे। और वो मिल गया। उसने 300 लोगों ने आक्रमण किया, उसकी सारी सेना ने हथियार डाल दिए और फिर सब मारे गए। सब देश अंग्रेजों का प्रयास शुरू हो गया और जब उसकी शोभा यात्रा निकाली गई, जब वहाँ शोभा यात्रा निकली तो यहीं की जनता ने उनके रास्ते में फूल बरसाए, फूल बिछाए। तो ये देखो हमारे देश की ये जो कमियां थी, इनके कारण हम बहुत दिनों तक गुलाम रहे। एक बार एक व्यक्ति, एक बच्चा हाथी को पकड़े लिए जा रहा था, हाथी हाथ में रस्सी पकड़े हाथी को लिए जा रहा था। तो एक दूसरे ने पूछा कि भाई ये बच्चा तो बहुत, देखो हाथी कितना शक्तिशाली, और एक बच्चा इसे चला रहा, हाथी रस्सी से पकड़े लिए जा रहा है। तो उस बच्चे से पूछा कि भाई ये तुम कैसे इसको पकड़े? तो उसने कहा ये तो जैसे हम जाते उसके पीछे पीछे चलता है। तो उसके एक साथी था, उसने बताया कि जब पहली बार इस हाथी को पकड़ा गया तो इसने बड़ा विरोध किया और इसने को संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन जब इसे लग गया कि अब हम बंधन में ही हैं तो वो अब इसी तरह से चलना लगा। उसने अपना भाग्य यही समझ लिया कि यही हमारा भाग्य है। तो यहाँ की जनता यही समझ गई थी कि हमको गुलामी ही करनी है, और तुलसीदास ने उस बात को कह भी दिया, को नृप होय हमें का हानि और चेरी छोड़िन हुई है रानी। यानी लोगों के अंदर उस समय एक बात बन गई थी कि हमको तो यही करना है, हमको कोई राज्य थोड़े मिल जाएगा। तो ये भावना हमारे देशवासियों के अंदर भर गई थी और
ये कोई सोच नहीं रहा था कि हम कभी आज़ाद हो पाएंगे। लेकिन एक महर्षि दयानंद आए तो कहते हैं कि उन्होंने मुर्दों में जान डाल दी। और कैसे डाल दी, बस थोड़ी सी बात सुन के समापन कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति था, पेड़ पर चढ़ा हुआ था और कुल्हाड़ी से उसकी डाल को काट रहा था। जब कुल्हाड़ी से डाल को काट रहा था, एक बांस नीचे से कोई निकला तो जो डाल गिरने वाली थी उसी पर वो बैठा था। तो उसने उससे कहा, भैया तुम ये जिसे काट रहे हो तुम थोड़ी देर में गिर जाओगे, ये डाल गिरेगी, तुम भी गिर जाओगे। अच्छा, वो हुआ भी वही, थोड़ी देर में डाल कटी और वो गिर गया। तो वो गिरा, चोट भी थोड़ी बहुत लगी, लेकिन वो भागा उसके पीछे जो बता गया था कि तुम गिर जाओगे। तो उसने कहा, सोचा कि ये तो भविष्य वक्ता है, इसने बहुत बढ़िया बात बता दी है। तो उसके पीछे गया और उससे कहा, भैया ऐसा है कि हमें बता दो, तुम तो भविष्य वक्ता हो। तो उसने कहा, नहीं भविष्य वक्ता नहीं, लेकिन हमने सही तुम्हें देखा कि तुम उसी तरफ बैठे थे जिधर डाल काट गिरने वाली थी, इसलिए बता दिया। कहे नहीं, हमें बताओ हमारी मौत कब होगी। तो उसने पिंड छुड़ाने के लिए कहा, एक धागा बांध दिया हाथ में, कहा ये हाथ में धागा बंधा रहेगा तब तक तुम जीवित हो, और जब ये टूट जाएगा तो समझ लेना हम मर गए। तो अब उसने तो उसे बांध दिया, उसने अपने लौटाया। अच्छा, अब धागा कितने दिन चलता, धागा बंधा रहा, लेकिन एक दिन आया धागा टूट गया। धागा टूट गया तो उसने सोचा हम तो मर गए, और उसने सब घर वालों से आंगन में लेट गया, कहा भाई हम तो मर गए। अब घर वाले कहें कि ये बोल भी रहा सब कुछ, ये मर गए। तो उसने कहा कि देखो हमको मरघट ले चलो। तो अब लोगों ने कहा कि मरघट तुम्हें कैसे ले चलें, तुम अभी जिंदा हो। कहे नहीं, हम मर गए। तो कहा कि अच्छा, हम अगर मरे भी हैं तो तुम्हारे भरोसे नहीं मरे हैं, हम खुद मरघट चले जाएंगे। और उसने वो खुद मरघट में जाके लेट गया, थोड़ा बहुत ईंधन इकट्ठा करके ऊपर लेट गया। अच्छा, एक साधु सन्यासी कोई भटक रहा होगा, थोड़ी रात हो गई थी, गांव नहीं दिख पड़ रहा था, तो उसे एक रोशनी मालूम हुई। तो उसने सोचा यहाँ पर गांव होगा, कुत्ते भौंक रहे थे, वो उस रास्ते से निकला। तो गांव का कुछ समझ नहीं, अंधेरे में आया, तो उसने आवाज दी, कोई रास्ता बताने वाला है, हमें इस गांव में जाना है। तो वो मरा हुआ जो लेटा था उसने कहा, हम रास्ता तो बता सकते हैं, लेकिन हम क्या बताएं, हम तो मरे हैं। तो अब उसने कहा, ये आदमी बोल रहा और कह रहा हम तो मरे हैं, ये रास्ता कैसे, क्या है बात। तो वो उसके पास गए, तो उन्होंने देखा कि उसने पूछा कैसे मरे हो। तो उसने वो अपनी कहानी धागे वाली बताई। तो उसने समझा कि इसे जिंदा कर दिया जाए। तो उन्होंने अपनी जेब से एक धागा निकाला और हाथ में बांध दिया। कहा, कहाँ तुम मरे हो, देखो धागा है तुम्हारे, तुम तो जिंदा हो। कह रहे हम जिंदा है, तो चलो अभी रास्ता बताते हैं। और रास्ता बताया, वो विद्वान उनके यहाँ गांव में पहुंच गया। तो ये स्वामी दयानंद के समझ लो कि एक ऐसे व्यक्ति आए थे, एक ऐसे महर्षि आए थे जो ये मृत प्राय पड़ी जो हिंदू कौम थी, इसको उन्होंने जीवित कर दिया, दोबारा जिंदा खड़ा कर दिया। और इसको कहा, इनको पुराना इतिहास पढ़ाया। उन्होंने कहा देखो हमारे ऋषियों के ये ऋषि थे और उनका ये ज्ञान था। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में आर्य राजाओं की सूची बनाई और उसमें दिखाया लोगों को कि हमारे राजा महाराजा जिनके पूरे विश्व में शासन हुआ करते थे, यानी हमको ये बताया कि हमारा गौरवशाली इतिहास था और हमारा गौरव पूरे विश्व में था, हम कभी विश्व गुरु थे। और राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने प्रयास किया और आर्य समाज की स्थापना करके उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। और जो आंदोलन चला तो उसमें ये समझो कि स्वामी दयानंद के अलावा भी आंदोलन हुए। पुनर्जागरण का काल था, राजा राम मोहन राय और ये स्वामी विवेकानंद और श्रीमती एनी बेसेंट, कई उस समय पुनर्जागरण के काल में उनका उदय हुआ, उन्होंने प्रयास किया। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद की जो विशेषता थी वो ये विशेषता थी कि उनका सभी क्षेत्रों में क्रांति थी। और सभी क्षेत्रों माने उन्होंने धर्म के क्षेत्र में भी क्रांति की। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में भी बताया कि धर्म में ये सत्य है, ये गलत है और
और सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने बताया कि वेद ही सत्य सबसे सनातन पुस्तक है और कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है। और धर्म धार्मिक क्षेत्र में की, राजनैतिक क्षेत्र में की, उन्होंने देश कहा कि ये विदेशी राजा कितना भी बढ़िया हो, लेकिन वो राजा वो बढ़िया नहीं हो सकता है जितना अपने देश का राजा बढ़िया होता है। तो ये बात करके उन्होंने आर्यों को देश की आज़ादी के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने आंदोलन किया, बालिकाओं के लिए गुरुकुल खोले, विद्यालय खोले और तमाम क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। तो महर्षि स्वामी दयानंद की जो विचारधारा थी वो इस तरह की थी, समग्र क्रांति लिए हुए थी। मनुष्य का अपना व्यक्तिगत विकास भी उसमें शामिल है, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति। यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहा जिस पर महर्षि दयानंद की निगाह न पड़ी हो या जिसके विषय में उन्होंने प्रेरित ना किया हो। अभी 4-5 साल पहले एक प्रश्न आया परीक्षा में, जो ISPCS की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें, तो उसमें उन्होंने 3 बातें लिखी थी कि धार्मिक क्रांति की और राजनैतिक और सामाजिक 3 क्रांतियां लिखी थी। और उसमें विद्वान लिखे थे किसने किसने की, तो एक तो महर्षि दयानंद का नाम था, एक स्वामी विवेकानंद का नाम था, और भी नाम थे। लेकिन जब उत्तरों में निशान लगाए गए तो सबसे ज्यादा निशान किस में लगे? विवेकानंद में। विवेकानंद में लगे, अच्छा स्वामी दयानंद में लगे निशान, लेकिन कम लगे। तो फिर जिन्होंने दयानंद जी में निशान लगाया था उन्होंने उसका विरोध किया, विवेकानंद का नहीं सही है। तो आचार्य ज्वलंत कुमार शास्त्री जी से बात हुई उन्होंने की, तो उन्होंने कहा कि तुम इसके खिलाफ करो आंदोलन, हम इसमें उनको जवाब देंगे कि महर्षि दयानंद ही ऐसे थे जिन्होंने धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक तीनों बिंदुओं पर काम किया। तीनों, ये स्वामी विवेकानंद का इन सब में नहीं योगदान था। तो उन्होंने उसमें आवाज उठाई। अब चूंकि सरकार, तो इन्होंने उस प्रश्न को हटा दिया। उन्होंने कहा इस प्रश्न में हमें कोई मतलब नहीं, इस प्रश्न को ही हटा दिया, लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं किया। तो महर्षि स्वामी दयानंद ने जो बिगुल बजाया हमारे देश में, उन्होंने समग्र क्रांति की बात की। और जहां तक और उन्हें अगर हम लोग विस्तृत क्षेत्र में देखें तो उन्होंने मानवतावाद की बात की। और जो वेदों का जो संदेश है वो केवल भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए संदेश है। उन्होंने कहीं पर ये हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, जैन, बौद्ध, पारसी के लिए इस तरह का कोई नहीं, उन्होंने पूरे मनुष्यों की बात की है। वेद में जो भी प्रार्थनाएं हैं वो सारी प्रार्थनाएं बहुवचन में हैं। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। कोई भी, इस्लाम भी अगर प्रार्थना करता है तो वो कहता है कि इस्लाम के लाभ हो और दूसरे धर्मों से उसे कोई मतलब नहीं, उनको मारने के योग्य बताता है। ईसाई अपनी बात करते हैं, वो दूसरे धर्मों से उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी जो संस्कृति है इसमें वेद मंत्र कोई भी पढ़ लीजिए, तो जैसे हम लोग मान लीजिए पढ़ते हैं गायत्री मंत्र, तो उसमें भी आता है धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को उत्तम प्रेरणा करो। और ये नः शब्द जो है अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन है। तो यानी हम सबकी कामना ये केवल इसी संस्कृति में है। इसलिए इस वैदिक संस्कृति को हम लोग अपनाएं, अपने देश को आर्य बनाएं और सब लोग ये है कि वेदों का पठन पाठन, उनकी शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को बनाएं, ताकि हमारे देश का आर्यकरण हो। और आर्यकरण होगा तो हमारा राष्ट्र भी बचेगा और हमारी संस्कृति भी बचेगी। ओम शम।